आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें गूगल पे इस्तेमाल करने नहीं आता है। इस वीडियो में हम आपको गूगल पे ऐप में एक नया खाता बनाकर दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि गूगल पे हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमें गूगल पे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। गूगल पे एक ऐसी ऐप है जहां पे अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं, अपने बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं, तो आपको कोई भी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसी ऐप के ज़रिए पूरे इंडिया में पेमेंट कर सकते हैं। आप अकाउंट के ज़रिए तो यहाँ पे पेमेंट सेंड कर ही सकते हैं, आप UPI और फ़ोन नंबर के ज़रिए भी यहाँ पे आप पैसे सेंड कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है गूगल की सिक्योरिटी। जी हाँ दोस्तों, गूगल पे गूगल का ही एक ऐप है और आपको पता होगा कि गूगल कितनी बड़ी कंपनी है और इसकी सिक्योरिटी इतनी हाई है कि इसका नाम लेते ही लोग इस पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। तो जब बात आती है पेमेंट सेंड करने की, बैंकिंग की, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का हाई होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी ऐप मार्केट में चल रहे हैं जिसमें कही तो जाती है कि सिक्योरिटी बहुत है लेकिन सिक्योरिटी होती नहीं है और वहाँ पे आपके चीट और फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपका अकाउंट हैक कर लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन गूगल पे में आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि गूगल पे में गूगल की सिक्योरिटी रन कर रही है। इतना ही नहीं, गूगल पे में आप मोबाइल DTH वगैरह का रिचार्ज कर सकते हैं, लोगों को पेमेंट सेंड कर सकते हैं और यहाँ पे पेमेंट सेंड करने पे या कुछ खर्च करने पे कभी कभी गूगल आपको गिफ्ट भी देता है, जिसे आप स्क्रैच के रूप में स्क्रैच करके सीधे अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं। वैसे ढेर सारे फ़ायदे हैं गूगल पे को यूज करने के लिए। इसे यूज करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। हर पेमेंट का लेन देन आप आसानी से गूगल पे के ज़रिए कर पाएंगे। अब आइए जान लेते हैं कि गूगल पे में एक नया अकाउंट कैसे बनाते हैं। गूगल पे में अकाउंट बनाने के लिए आपके पास में कुछ चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहली चीज़ कि आपके पास में एक स्मार्टफोन होना चाहिए, साथ ही आपके पास में एक बैंक खाता होना चाहिए। बैंक खाते के अंदर आपका कोई ना कोई एक मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर उसी स्मार्टफोन के अंदर लगा होना चाहिए और उस मोबाइल नंबर पे कम से कम 1 से 1.5 रुपए का बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जब गूगल अकाउंट को वेरीफाई करता है तो एक मैसेज सेंड करता है। तो इसके लिए आपके अकाउंट में 1 से 1.5 रुपए का बैलेंस होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी आप बैंक अकाउंट यूज कर रहे हैं उसका एक ATM कार्ड भी आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि उसी ATM कार्ड के ज़रिए आप अपना UPI पिन सेट करेंगे और कहीं पे जब आप पैसे सेंड करेंगे या कोई बिल पेमेंट करेंगे तो उस UPI पिन की ज़रूरत होगी। इसलिए आपको एक ATM कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको एक ही बार यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी खाता बनाते समय। उसके बाद आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब तक आप UPI पिन भूल नहीं जाते। हमारे केस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आपके केस में ये अवेलेबल है तो आप इस पे अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम अकाउंट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें गूगल पे नाम की जो ऐप है इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। इस ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे पहुंच सकते हैं। प्ले स्टोर पे आने के बाद ऐप कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी और अगर इसके डाउनलोड्स देखें तो 100 मिलियन से ऊपर है, क्योंकि ये गूगल की एप्लीकेशन है। यहाँ इंस्टॉल पे आपको क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ ये एप्लीकेशन खुलेगी। फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपका अपना मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है जिसे आपने बैंक के साथ लिंक किया हुआ है और जिस बैंक अकाउंट का ATM कार्ड वगैरह लेके आप बैठे हुए हैं। तो चलिए हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। नंबर डाल देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी Gmail ID होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे गैदर कर ली जाएगी। ये ऑटोमेटिक उसे कवर कर लेंगे। अगर आप उस ईमेल ID को बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे आसानी से गूगल अकाउंट को बदल सकते हैं, अगर आपको ये Gmail नहीं रखना है तो। ध्यान रखिएगा, जब आप इसमें साइन अप कर रहे हो तो ये Gmail ID आप किसी पन्ने पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर में इसी Gmail ID पे आपका ये अकाउंट जुड़ा हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। अगर आप कभी फ़ोन चेंज करते हैं, बाद में फ़ोन बदलते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको ये ईमेल आईडी काफ़ी काम आएगी, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। मैं फिलहाल यही ईमेल एड्रेस रहने दूंगा क्योंकि यही ईमेल एड्रेस मैं यूज करता हूँ। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर OTP सेंड करेगा और ये OTP ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो नंबर आपने बैंक के साथ लिंक किया है वो नंबर इसमें लगा होना चाहिए।
आप देख सकते हैं कि OTP ऑटोमेटिक ये ले लिया है। अब हमें नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट करा चुका है, वैसे ही आपको भी नेक्स्ट पेज पे ये रीडायरेक्ट करा देगा। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपसे सिक्योरिटी के लिए दो चीज़ें पूछी जा रही है कि या तो आप स्क्रीन लॉक लेके चल सकते हैं या गूगल का एक पिन आप बना सकते हैं 4 डिजिट का, क्योंकि जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो वही पिन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन लॉक नहीं बल्कि गूगल पिन बना लेना चाहता हूँ और आपसे भी कहूँगा कि आप गूगल पिन बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी सिक्योर भी होता है। यूज गूगल पिन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जीमेल आईडी शो होगी और यहाँ पे आपको बोलेगा पिन बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना एक पिन बना लेना है 4 डिजिट का, जिसे आपको याद रखना है। पिन बना लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ से आपको कुछ अलाउ एक्सेस कहेगा देने के लिए। आपको अलाउ एक्सेस दे देने हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं देंगे तब तक आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये होम इंटरफेस है, जहाँ पे आपको आपके फ़ोन में सेव किए हुए नंबर्स दिखा रहे हैं कि जो नंबर्स आपने अपने फ़ोन में सेव किए हैं उनमें से जो लोग पहले से ही गूगल पे अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उनके यहाँ पे नंबर्स शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी बिल्स पेमेंट्स की सर्विस दिख जाती है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती है। हमें इसे यूज करने के लिए सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करना होगा। तो बैंक अकाउंट ऐड करने का जो प्रोसीजर है वो आप अगर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको चेक अकाउंट बैलेंस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, या कहीं पे आपको ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देता है तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको चेक अकाउंट बैलेंस का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये अंदर में आपको बोलेगा ऐड बैंक अकाउंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बैंक की लिस्ट आ जाएगी कि कौन से बैंक को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। अगर आपके पास में यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है तो यहाँ सर्च बॉक्स में जा सकते हैं और यहाँ से अपने बैंक को सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरा कोटक महिंद्रा बैंक है, मैंने यहाँ से इसे सर्च कर लिया है और ये एक SMS अब भेजेगा मेरे मोबाइल नंबर से और मेरे बैंक अकाउंट को फाइंड करेगा कि हाँ मेरा बैंक अकाउंट उस नंबर से जुड़ा हुआ है या नहीं। इसलिए हमारे मोबाइल नंबर पर 1 से 1.5 रुपये होना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ अलाउ एक्सेस देंगे और यहाँ पे ये बोलेगा कि नंबर कंफर्म कीजिए, क्या इसी नंबर से आपका जो है बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है। चलिए हम यहाँ पे इसे कंफर्म कर देते हैं। अब देखिए ये मैसेज जो है वो सेंड कर रहा है, ये वेरिफिकेशन जो है वो कर रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आप देख पाएंगे कि हमारा जो 1.5 रुपये है वो यहाँ से कट गया है मेरे बैलेंस से। बहुत सारे लोगों के केस में ये भी हो सकता है कि आपका यहाँ से मैसेज ना जाए। ये कुछ रीजनों से हो सकता है, जैसे कि आप अपने फ़ोन के अंदर जो मैसेज करते हैं लोगों को वो डिफ़ॉल्ट रूप से सिम 2 पे लगा हो या सिम 1 पे लगा हो और जिस सिम से आप करना चाह रहे हो वेरिफिकेशन उससे वो डिफ़ॉल्ट नहीं सेट हो। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये मैसेज नहीं जा पाता है। तो पहले जाके आपको अपने सेटिंग में मैसेज सेटिंग में अपना जो ये सिम कार्ड है, जिस सिम से आपका बैंक जो है वो अटैच्ड है, उस पर आपको डिफ़ॉल्ट जाके उस सिम को मैसेज में सेट कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कि SMS वेरिफिकेशन के लिए लगाना है। अब आप देख पाएंगे कि इसने हमारे बैंक अकाउंट को खोज के निकाल दिया है और यहाँ पे देखिए ये मेरा बैंक अकाउंट है जो मोबाइल नंबर से अटैच है। अब यहाँ पे आपको अपना UPI पिन बनाना होगा। अगर आपने पहले से किसी ऐप के ज़रिए साइन अप करके अपना UPI पिन बना लिया होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको लिखा आ जाए इंटर UPI पिन। तो आप इंटर UPI पिन पे क्लिक करके UPI पिन को यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो UPI पिन बनाए ही नहीं होंगे, तो उनके केस में क्रिएट UPI पिन लिखा हुआ आएगा और जब आप क्रिएट UPI पिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे अब आपके ATM कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब ATM कार्ड की किन चीज़ों की ज़रूरत है तो ये भी ध्यान रखिए। जो भी आपका ATM कार्ड है उसके लास्ट का 6 नंबर चाहिए यहाँ पे और उसकी एक्सपायरी डेट चाहिए। तो जो ATM कार्ड मैंने आपको बताया था, ये मेरा ATM कार्ड है, इसका लास्ट का 6 डिजिट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। लास्ट का जो 6 डिजिट है वो है 95, ऐसे ही करके आपको डालना है। देखिए ये जो है ये 953908, ये लास्ट का जो है वो 6 डिजिट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लास्ट का 6 डिजिट है। तो यही चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। तो 95 हो गया, फिर उसके बाद है 39, उसके बाद है 08, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और एक्सपायरी डेट भी डाल देता हूँ। तो एक्सपायरी डेट आपके कार्ड पे ही होता है, आप नीचे में देखेंगे तो एक्सपायरी डेट आपको मिल जाएगा आपके कार्ड पे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सपायरी डेट है नीचे में। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके कार्ड पे। तो मेरा जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे MM लिखा हुआ है तो इसमें आपको मंथ डालना है। अगर आपका एक्सपायरी डेट जो है वो जनवरी 2021 है
तो आपको यहाँ पे 01 लिखना पड़ेगा, इससे ये जनवरी हो जाएगा। अगर फरवरी होगा तो 02 लिखना होगा, अगर आपका मार्च होगा तो 03 लिखेगा, दिसंबर होगा तो 12 लिखेगा। और यहाँ पे आपका जो साल होगा, जो साल में एक कार्ड आपका एक्सपायर होने वाला है, जो कार्ड पे आपका लिखा हुआ है वो साल डालना है। अगर 2021 में एक्सपायर होना है तो यहाँ पे सिर्फ 21 लिखिएगा और उसके बाद आगे बढ़िएगा। कार्ड की डिटेल्स डाल देने के बाद आपको नीचे में यहाँ एरो का एक बटन दिखाई देगा, इस पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद ये आपका UPI पिन जनरेट करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। सबसे पहले तो ये आपके नंबर पर एक OTP भेजेगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक UPI पिन सेटअप करना होगा। अब ये UPI पिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिए अपने दिमाग में कि ये UPI पिन ही आपको हर वक्त काम आएगा। जब भी आप किसी को पैसे सेंड करेंगे या मोबाइल का रिचार्ज करेंगे या कोई भी बिल पेमेंट करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटने के लिए आपको ये UPI पिन डालना पड़ेगा। यानी कि जब तक आप ये UPI पिन नहीं डालेंगे तब तक आपका बैलेंस डिडक्ट नहीं होगा और आपका काम पूरा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको 4 डिजिट का या 6 डिजिट का एक UPI पिन बनाना होगा। बहुत सारे बैंक में ये 4 डिजिट का होता है और बहुत सारे बैंक में ये 6 डिजिट का होता है। मेरे केस में ये 6 डिजिट का आ रहा है, हो सकता है आपके केस में ये 4 डिजिट का ही हो। तो कोई नंबर आप 4 डिजिट का यहाँ बना लीजिएगा और उसे याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि वो पिन आपको किसी को साझा नहीं करना है, देना नहीं है, नहीं तो वो आपके फ़ोन से वो पिन डालकर पैसे किसी के भी अकाउंट में भेज सकता है। तो ये बहुत ही गोपनीय है, इसे अपने पास ही रखिएगा। चलिए हम जल्दी से एक UPI पिन सेट कर लेते हैं। UPI पिन डाल देने के बाद यहाँ आप एरो पे क्लिक करेंगे, फिर से उसी UPI पिन को जो अभी आपने सेट किया है उसे दोबारा यहाँ पे डालेंगे, यानी कि कन्फर्म करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ जो सही का मार्क है इस पर क्लिक करेंगे। ये आपके पिन को पूरी तरह से सेट कर देगा और आपका अकाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया अकाउंट एडेड और हमारा बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे लिंक हो चुका है। हम चाहे तो और भी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। अब हम आपको यूज़र इंटरफेस समझा देते हैं और पैसे भेजना या कोई भी बिल पेमेंट करना ये आसानी से सिखा देते हैं। सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि हमारा जो फ़ोन बुक में जो नंबर सेव है उसे अगर गूगल पे से पैसे भेजने हैं तो वो कैसे जाएगा। तो जो भी फ़ोन नंबर आपका सेव है वो आपके सामने शो होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो है कि आपके सामने ये चार्ट वाली मेनू खुल जाएगी जहाँ पे आप चार्ट भी कर सकते हैं, हाय हेलो वगैरह जो व्हाट्सअप पे करते हैं वैसे। लेकिन जब आपको पेमेंट भेजना है तो आप पे वाले पे क्लिक करेंगे और पे वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, किस लिए भेज रहे हैं वो यहाँ पे टाइप करेंगे और सही पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे कहेगा प्रोसीड टू पे और उसके बाद आपको UPI पिन यहाँ पे ये मांगेगा और जैसे ही आप UPI पिन ये डालेंगे और सही पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट सेंड हो जाएगा। तो ये आपने पहला तरीका देखा कि आप अपने फ़ोन बुक से कैसे पैसे सेंड करेंगे डायरेक्टली, अगर किसी का नंबर आपने सेव कर रखा है वो गूगल पे अवेलेबल है तो। और अगर आप किसी से पैसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, कितना पैसा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे। तो सामने वाले को एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ फलाने को पैसों की ज़रूरत है, वो आपसे पैसे मांग रहा है, फिर उस लिंक पे क्लिक करके वो आपको उतना पैसा पे कर देगा। ये तो बात हो गई सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ोन बुक में जो नंबर सेव है जो गूगल पे यूज करते हैं उनके लिए। लेकिन जब हम किसी के अकाउंट नंबर से पे करना चाहते हैं, UPI पेमेंट करना चाहते हैं या किसी दूसरे नंबर को पे करना चाहते हैं जो गूगल पे मौजूद है लेकिन उसको मैंने सेव नहीं कर रखा है, तो यहाँ न्यू पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। न्यू पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ आप बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फ़ोन नंबर से भेजना चाहते हैं, UPI ID या QR कोड स्कैन करके पैसे भेजना चाहते हैं या सेल्फ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि आप ही का बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पे भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ ऊपर आपको मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें मैं बाद में चर्चा करूँगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ बैंक ट्रांसफ़र आप कैसे करेंगे। बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बैंक को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, फिर उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालना है, IFSC कोड, फिर जिसको पैसे भेज रहे हैं उसका नाम क्या है और कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे की प्रोसीजर करनी है। चलिए ये भी आप लाइव देख लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमें इस अकाउंट नंबर पे पैसे भेजने हैं, तो मैंने 2 बार इस अकाउंट नंबर को टाइप किया है क्योंकि 2 बार यहाँ पे इंटर करना पड़ता है। फिर उसके बाद IFSC कोड डालनी है, फिर उसका नाम लिखना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कितना पेमेंट भेजना चाहते हैं ये आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 1 रुपये भेजना चाहते हैं। व्हाट इज़ दिस फॉर, यानी कि किस लिए भेजना चाहते हैं। तो ऐसे ही मैं इसे गिफ्ट के रूप में भेजना चाहता हूँ, मैं यहाँ से गिफ्ट लिख लेता हूँ और यहाँ एरो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो मैंने UPI पिन बनाया था वो यहाँ टाइप करूँगा। उसके बाद यहाँ सही मार्क पे क्लिक करूँगा और हमारा जो ये पैसा है ये हमारे अकाउंट से कट जाएगा और सामने वाले के अकाउंट में
चला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सही का मार्क आ गया, यानी कि हमारा जो पैसा है वो सामने वाले के अकाउंट में चला गया। तो बहुत ही आसान है यहाँ से बैंक ट्रांसफ़र करना। अगर आप फ़ोन नंबर से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किसी ने आपको नंबर दिया है और वो भी बोल रहा है कि हम भी गूगल पे यूज़ करते हैं, इस नंबर पे मुझे पैसे भेज दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो नंबर पे आप पैसे भेजने यहाँ पे जा रहे हैं वो भी गूगल पे यूज कर रहा हो, तभी जाके आप पैसे भेजेंगे तो उसके पास जाएगा। ऐसा नहीं कि वो गूगल पे में रजिस्टर नहीं होगा, आप पैसे भेजेंगे तो नहीं जाएगा, वो फेल्ड हो जाएगा। जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ जो गूगल पे में मैं यूज कर रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, मैंने यहाँ पे ले लिया है और नंबर डालते हैं उसका नाम भी आ जाता है। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही पेज आ जाएगा जिसमें कहेगा पे करने के लिए। हम पे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम 1 रुपया लिख लेते हैं और यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे जो गिफ्ट है ये मैं गिफ्ट डाल देता हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ एरो पे क्लिक कर दीजिए, फिर उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक कर दीजिए, फिर यूपीआई पिन डालिए और फिर उसके बाद यहाँ एरो पे क्लिक कर दीजिए। अब आपका ये पेमेंट भी है जो आसानी से चला जाएगा, ये नंबर से गया है। अब आप बोलेंगे कि उसके नंबर पे मैंने पैसे भेज दिए, अब उसके बैंक अकाउंट में कैसे जाएगा पैसा? तो मैं आपको बता दूं कि वो जो गूगल पे यूज कर रहा होगा तो उसने भी तो अपना बैंक अकाउंट लिंक किया होगा। जैसे आपने गूगल पे यूज किया है तो आपने भी तो अपना बैंक अकाउंट लिंक किया है ना। जैसे आपने लिंक किया है तो आपके अकाउंट से कट रहा है, कोई भेजेगा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। वैसे ही आप उसको भेज रहे हैं तो उसने जो बैंक अकाउंट लिंक किया है उसके वाले अकाउंट में उसका पैसा चला जाएगा, यानी कि उसको सीधे बैंक अकाउंट में। एक जरिया हो गया कि हम फ़ोन नंबर के ज़रिए पैसा भेजें, लेकिन पैसा तो जाएगा बैंक अकाउंट में। अगर आपको भी कोई कहता है कि आप मुझे गूगल पे का नंबर दीजिए, तो आप जिस नंबर से रजिस्टर किए हो वो नंबर आप उसको दे देंगे, वो आपको पैसे भेजेगा, सीधे आपके इसी बैंक अकाउंट में आ जाएगा जो बैंक अकाउंट यहाँ पे आपने ऐड किया है। यहाँ पे आपको QR कोड और UPI पेमेंट भी आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप कैसा पेमेंट करना चाहते हैं, UPI या QR कोड। तो बहुत सारे लोग UPI पेमेंट करते हैं, तो UPI पेमेंट भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे UPI ID डाल देनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वेरीफाई पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद ये खोज के निकालेगा कि किसके नाम से ID है। जब आप इसे कंफर्म हो जाएंगे तो ओके करेंगे। फिर उसके बाद वही प्रोसीजर, यहाँ जो है ऑप्शन है आपका कंटिन्यू आप करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। 1 रुपीज़ अमाउंट में डाल देता हूँ। सब पे मैं 1 रुपीज़ डाल के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप सीख जाओ कि कैसे पेमेंट करना होता है। इसमें मैं टिक करूँगा, प्रोसीड टू पे क्लिक करूँगा, फिर UPI पिन डालूंगा और सही पे क्लिक करूँगा। और देखिए ये जो हमारा पेमेंट है ये UPI के ज़रिए सामने वाले के अकाउंट में क्रिएट होगा जिनकी ये UPI ID है। देखिए यहाँ पे पैसे जो है वो जा चुके हैं बहुत आसानी से। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो है कि आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं सामने वालों को मनी के लिए। QR कोड अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपके सामने कैमरा खुल जाएगा। आप आसानी से इसको QR कोड को कहीं से भी अगर आप स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कीजिए और यहाँ से पेमेंट कर दीजिए। सेम प्रोसीजर होगा, आपसे UPI पिन मांगेगा, पिन डालिएगा और आपका पैसा QR कोड के ज़रिए भी किसी के पास चला जाएगा। बस आपको QR कोड को स्कैन करना है। और ये सेल्फ ट्रांसफ़र है, यहाँ से आप अपने ही बैंक अकाउंट के दूसरे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बैंक अकाउंट यहाँ पे मैंने ऐड किया और भी बैंक अकाउंट में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और इससे चाहूँ तो इन सभी में पैसे भेज सकता हूँ या इन सभी से इसमें भेज सकता हूँ। फिलहाल मैंने कोई बैंक अकाउंट यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं किया है, एक ही बैंक अकाउंट है तो मैं सेल्फ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अगर आप एक से ज़्यादा यहाँ पे इंटर कर देते हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये रही पैसे ट्रांसफ़र करने की बात। बैक चलते हैं, होम पेज पे हमें और भी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे बिल्स का ऑप्शन है, अगर हम बिल्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ चीज़ें खुल के आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, बिजली बिल भर सकते हैं, DTH, इलेक्ट्रिसिटी बिल और LPG, आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे गूगल बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट करता है। इंश्योरेंस का बिल, लोन भर सकते हैं आप यहाँ पे, लोन की EMI, यहाँ पे टैक्स की सर्विस है, वाटर का जो बिल है वो पे कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। यहाँ जो बिजली बिल है उसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। बिजली बिल में बहुत सारे जो क्षेत्र के विभाग है यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से आप पे कर सकते हैं। जैसे मेरा जो विभाग है नॉर्थ बिहार है, इसको सेलेक्ट करके आप जो है कि अपना यहाँ पे नंबर डालिए जो आपका कस्टमर ID है और उसके बाद जो है कि आप अकाउंट नेम डालिए और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स निकाल देगा कितना अमाउंट आपका ड्यू है। उसके बाद आप फिर UPI पिन डाल के अपने अकाउंट से यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए जो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। अब यहीं पे आपको एक नीचे में रिचार्ज की भी फैसिलिटी दिखती है। अगर आप रिचार्ज पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी फ़ोन का रिचार्ज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको एरो पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद ये जो है आपका ऑपरेटर निकाल के देगा। अगर ऑपरेटर सही नहीं निकालता है तो यहाँ से आप ऑपरेटर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना जो राज्य है वो चूज करना होगा।
फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्लान्स दिखाए जाएंगे कि आपके नंबर पे कौन कौन से प्लान्स अभी अवेलेबल है जिसका आप रिचार्ज कर सकते हो, उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, फिर अपना UPI पिन है वो डालेंगे, आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और आपका रिचार्ज उसी समय हो जाएगा। इस ऐप में आपको होम पेज पे और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे आपको रिवॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। रिवॉर्ड आपको तब मिलता है जब आप पेमेंट का लेन देन करते रहते हैं, आपको कुछ भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। और यहाँ पे ऑफर भी चल रहे होते हैं जिसमें आपको स्टेप्स बताए जाते हैं कि क्या क्या करेंगे तो आपको कितना कितना रिवॉर्ड मिलेगा, और इसके टर्म एंड कंडीशन भी आपको यहाँ पे दिखाई दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑफ़र भी होता है, ये रिवॉर्ड तब आपको मिलता है जब आप लोगों को पेमेंट करते रहेंगे। यहाँ जो है ऑफ़र का सेक्शन है जहाँ पे आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे नए नए ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे और इन ऑफर्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, जिसके टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक रेफरल की भी पॉलिसी है, अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करते हैं अपना लिंक निकाल कर और वो अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको अलग से ये गूगल पे वाले बेनिफिट देते हैं। तो आपको अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है और पर फ्रेंड के इनवाइट पे ये कभी कभी अमाउंट घटाते बढ़ाते रहते हैं। अभी फ़िलहाल जो है पर फ्रेंड के इनवाइट पे जब वो फर्स्ट पेमेंट कर लेगा तो 101 रुपये मिलने वाले हैं, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स को अपने लिंक से ज्वाइन कराते हैं और वो पहला पेमेंट कर लेता है तो आपको 101 रुपये का रिवॉर्ड मिलने वाला है। आप यहाँ इनवाइट पे क्लिक करके अपने फ्रेंड्स और सगे संबंधियों को आसानी से रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रीवियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, किसको किसको आपने कितना पैसा भेजा है। सी ऑल पेमेंट एक्टिविटी पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बता देगा कि आपने रिसेंटली किसको किसको कितना पैसा सेंड किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक अकाउंट बैलेंस का एक ऑप्शन है जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपकी UPI पिन डालने के लिए बोला जाएगा और डालते ही आपका अकाउंट बैलेंस दिखाई दे देगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं, यानी कि आपको किसी भी मोबाइल बैंकिंग वगैरह में नहीं जाना है, आप यहीं से अपना बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, अब मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस जो है वो दिखा दिया है कि मेरा बैंक अकाउंट बैलेंस है 4 रुपये 16 पैसे है। बहुत ही गरीब हो चुका हूँ दोस्तों, हो सके तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक और शेयर करके। दैट्स ऑल गाइज, मुझे लगता है कि मैंने सब चीज़ें आपको बता दी है। यहाँ पे ऊपर में आपको एक स्कैन का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है स्कैन कर सकते हैं, आपको अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका जो है ऊपर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आएगी और यहाँ सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा जिसमें आप ज़रूरत के हिसाब से चेंज अप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो बस हम आपसे जो गुजारिश करते हैं वही कीजिए, हमें बस एक लाइक चाहिए और एक शेयर चाहिए जो आपने प्रीवियस वीडियो पे दिया था जब मैंने फ़ोनपे की वीडियो बनाई थी। और अगर आपको इस ऐप में कोई दिक्कत हो रही है या कोई सवाल है, कोई सुझाव है हमारे लिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, तभी हम जब नई वीडियो डालेंगे तब आपको मिल पाएगी, अन्यथा आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचेगी नहीं और आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने वीडियो डाली। तो ये काम आपको ज़रूर कर लेना है। चलिए मिलते हैं एक और कमाल के नए एक्साइटिंग एपिसोड में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।